कानून के शिकंजे में खड़े ये कोई फिल्मी तारा सितारा नहीं है, बल्कि ये नावेद और भूरा हैं जो अब कानूनी के हत्थे चढ़ गए हैं। इनकी करतूत जब हम बताएंगे तो शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि अब बागपत में साइबर ठगों का नया चेहरा सामने आया है। नावेद और भूरा जो कक्षा 5 और 8 फेल हैं ने सिर्फ अपनी उम्र और पढ़ाई ही नहीं, बल्कि लोगों की भरोसेमंदी और सपनों को भी ठगी की हवस में कुचला है। सरकारी नौकरी लगे लड़के से रिश्ते की बात कहकर उन्होंने लड़कियों के परिवारों से करोड़ों रुपए ठगे। हिंदू नामों की फर्जी आईडी से होटलों में ठहरने वाले ये ठग देश भर में हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ साइबर पुलिस की सतर्कता ही इन अपराधियों को पकड़ पाएगी, या फिर ऐसे ठग लगातार समाज और लोगों के विश्वास के साथ खेलते रहेंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में साइबर पुलिस ने नावेद और भूरा नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सरकारी नौकरी लगे लड़के से रिश्ते की बात बोलकर लड़की पक्ष से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। दोनों के खिलाफ अब तक 19 से ज्यादा मुकदमे यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में दर्ज मिले हैं। इन अपराधियों ने 1000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और उनके पास से फर्जी दस्तावेज और फर्जी आईडी मिली है। ये हिंदू नामों से फर्जीवाड़ा करते थे। हिंदू नामों से बनी फर्जी आईडी से वे होटलों में ठहरा करते थे। देश भर में 1000 से ज्यादा लोगों को निशाना बना चुके नावेद और भूरा कक्षा 5 और कक्षा 8 फेल हैं। पूरे मामले पर एसपी प्रवीण कुमार चौहान ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बड़ौद के रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 महीने पहले सरकारी नौकरी करने वाले युवक की शादी के लिए उसने लड़की की तलाश का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में 1 रुपये लेकर रिश्ता तय कराने की बात कही गई थी। उन्होंने विज्ञापन में मौजूद फोन नंबर पर बात की। इसके बाद लड़के पक्ष ने फोटो भेजी और मिलने का समय निर्धारित कर लिया, जिसके बाद ये दोनों उनसे मिलने जाते और रास्ते में ही झूठा षड्यंत्र रचते कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप पैसे भेज दीजिए। फिलहाल पुलिस इनकी और कुंडली खंगालने में जुटी है। एक यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड की तहरीर दी गई थी एक वादी द्वारा, जो बड़ौद के निवासी थे, जिसमें वधू की आवश्यकता के नाम पे उनसे फ्रॉड हुआ था। उस तहरीर के आलोक में कार्रवाई की गई, जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें नावेद और भूरा 2 है जो ऑनलाइन ठगी का काम करते थे। उनका मुख्य जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये था कि वो एक ऐड निकालते थे पेपर में, इसमें वधू की आवश्यकता है एक सुशील वर के लिए, और उससे फिर बात करते थे। जब जो फ़ोन उन पे आते थे उसी फिर से उनसे एक डेट फिक्स की जाती थी कि उस दिन उनसे मुलाकात करने आएंगे, और रास्ते में एक एक्सीडेंट और किसी अन्य चीज़ का बहाना बनाते हुए कि हम आपके पास आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और अन्य सब चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है, आप तुरंत मुझको इस अकाउंट में 20,000 रुपये 25,000 रुपये जितना भी हो तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए, और मैं आपको शाम तक वो पैसा घर पहुँच कर वापस दे दूँगा। इस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी था। तुरंत आदमी विश्वास करके उसको पैसे ट्रांसफर कर देता था, और इसी तरह का वो लोग फ्रॉड कर लगातार पिछले 7-8 सालों से फ्रॉड करते चले आ रहे हैं। जो नावेद है, इस पर 16 अभियोग इसी तरह के पंजीकृत है, और इनसे 8 मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी आधार कार्ड और क्या कहते हैं 2 बैंक अकाउंट, कई तरह की चीज़ से इनसे बरामद भी हुई है। नावेद और भूरा अब पुलिस हिरासत में हैं। उनके पास से फर्जी दस्तावेज और आईडी बरामद हुई है। लेकिन ये केस सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन रिश्ता, नौकरी या शादी जैसी चीजों में भरोसा करना अब खतरनाक हो गया है, या सिस्टम और परिवार इस खतरे से लोगों को बचा पाएंगे, या ऐसे अपराधियों के लिए इंटरनेट हमेशा एक खेल का मैदान रहेगा? बागपत साइबर थाने की ये कार्रवाई एक चेतावनी है, लेकिन ये सोचने की भी बात है कि क्या हम तकनीक और भरोसे की इस लड़ाई में हमेशा पीछे रह जाएंगे? पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।